हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम मैंने आपको ओनली केस एंड ओनली अ फ्यू केस को फील कराया था कि इनका मतलब क्या है। मेरा मोटिव बस इतना है कि आपको सिलॉक्स को फील करवा सकूं, जिससे आप बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स जिसमें भी सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हो और सभी में आते हैं, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप सही करके आओगे। आपने सिलॉक्स में आइदर और केस तो देखा ही होगा। इसकी मीनिंग आज मैं आपको फील करवाने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे आइदर का मीनिंग होता है या तो ये, फिर या ये। एक बात फॉलो हो तो दूसरी फॉलो ना हो, एक बात सही मानी जाए तो दूसरी को गलत होना पड़ेगा, दूसरी बिल्कुल भी फॉलो ना करे। आप दोनों को एक साथ फॉलो नहीं करवा सकते, दोनों के अलावा कोई तीसरी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डेस्टिनी ने आपको दो चॉइस दिया है, या तो आप अपने टाइम का सही यूज करके सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल प्लेस ले लेते हो, या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट करके अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आप दो में से एक ही चॉइस तो चुनते हो, आप तीसरा चॉइस तो नहीं चुनते ना। वैसे ही अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब कॉन्क्लूजन्स क्या कह रहा है, सम बॉयज आर गर्ल्स। अगर मैं इस बात को सही मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि बॉयज ऐसे हैं, यहाँ पे बॉयज है। अगर सम बॉयज आर गर्ल्स को मैं सही मान के चलता हूँ, तो सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स वाली बात गलत होनी चाहिए। लेकिन अगर बी यहाँ कुछ बाहर है, तो वो बॉयज गर्ल्स नहीं होंगे, तब तो ये बात सही हो जाएगी। और दोनों सही नहीं होनी चाहिए। ये सही तभी होगी जब सारा का सारा बी गर्ल्स के अंदर होगा, कुछ भी बाहर नहीं होगा, ये बाहर नहीं होगा, सब गर्ल्स के अंदर होगा। ठीक है। मतलब आप सेकंड ऑप्शन में दो चॉइस ले रहे हो, आपको दो में से एक ही चॉइस लेनी है। ठीक है। आप दोनों जगह हाँ नहीं कह सकते। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है। सिर्फ दो चॉइस होती तो ही ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को चेक करता हूँ। सम बॉयज आर गर्ल्स है एंड नो बॉयज आर गर्ल है। अगर सम बॉयज गर्ल्स है, मैं मान लेता हूँ कि सम बॉयज आर गर्ल्स है, तो नो बॉयज आर गर्ल्स वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई ना। क्योंकि जब कुछ है तो सारे नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मतलब एक फॉलो तो दूसरी फॉलो नहीं कर रही। ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि नो बॉयज आर गर्ल्स है, मतलब कोई भी बॉय गर्ल नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर कोई भी बॉय गर्ल नहीं है तो सम बॉयज आर गर्ल होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो मतलब ये फॉलो कर रही है तो ये नहीं कर रही, अगर ये कर रही है तो ये नहीं कर रही। मतलब दोनों में से एक ही बात ले रहे हैं हम एक टाइम पे, मतलब दो ही चॉइस ले रहे हैं। तो दो चॉइस ले रहे हैं तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन गए। ठीक है। अब सेकेंड और फोर्थ को चेक करते हैं। सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। अगर सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स है, ठीक है, कुछ बॉयज गर्ल्स नहीं है, तो ऑल बॉयज आर गर्ल हो सकते हैं क्या? तो सारे बॉयज गर्ल नहीं हो सकते। अगर ये सही है तो सारे का तो होने का सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि कुछ बॉयज गर्ल्स नहीं है। मतलब मैं ये सही मान रहा हूँ तो फोर्थ वाला गलत है। अब मैं फोर्थ वाले को सही मान के देखता हूँ। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, सारे बॉयज गर्ल्स हैं। अगर सारे बॉयज गर्ल्स हैं तो सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स वाली बात गलत हो गई ना। क्योंकि जब सारे हैं तो कुछ नहीं का क्या मतलब बनता है। मतलब अगर फोर्थ को सही मान रहा हूँ तो सेकंड गलत हो रहा है। मतलब ये सेकंड और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गए। अगर आप, मेरा मोटिव बस इतना है कि आपको फ्री में सारी चीज़ें समझा सकूं जितना मुझे मैंने आज तक समझा हुआ है, और किसी को एजुकेशन के लिए ना पैसे खर्च ना करने पड़े। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।